जब जो ऋषि थे जिनका नाम था पारा ऋषि, पारा ऋषि जो थे वो अपनी पत्नी से कहने लगे कि हम तपस्या करने के लिए जा रहे हैं वन में, तब तक तुम इस कुटी में रहे। पारा ऋषि ने जब ये आज्ञा दी, पहले की पत्नी भी आज्ञा मानती, अब कौन आज्ञा मानता कि कहाँ जा रहे हो, हमको भी ले चलो, अगर हमको ना ले चलो चलो तो जल्दी ही आना, शीघ्रता से। आजकल ये कहा जाता है, और पहले तपस्या या पूजा के लिए जाए कोई तो उसे जितना समय लगे खूब दिल खोल करके पूजा करना, और आजकल की पत्नियां कहती है कि जल्दी आना, चिंता लगी रहती है, पूजा करने वाले ही कोई चिंता लगी रहती है। जब पारा ऋषि ने कहा कि हम तपस्या करने के लिए जाएंगे, तब उनकी जो पत्नी थी उन्होंने कहा कि जाओ, प्रभु की भक्ति के लिए कौन मना करे। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन तीनों में अलग अलग चरण रहा। सतयुग में राजा या मुनि, सुर, गंधर्व कोई हुआ करता था तो वो अपना राज्य, और मुनि जो था वो वन में जाकर के, कोई भी हो वन में जाकर के उसे 12 वर्ष तपस्या करनी थी। अगर वो 12 वर्ष तपस्या नहीं करता तो उसे उसकी पुण्य नहीं मिलती थी। हाँ, सतयुग में। और जब त्रेता आया तब राजा और मुनि यज्ञ करने लगे, आखंड यज्ञ। 1 वर्ष तक आखंड यज्ञ चलता रहता था, 1 वर्ष तक। वन में नहीं, कोई घर में, मकानों में ही अपने करवाया करता था, महलों में, और कुछ वन में भी करा करते थे। ऋषि मुनि वन में करा करते थे और राजा जो थे वो महलों में किया करते थे। जब द्वापर आया, त्रेता में तो हवन था, और जब द्वापर आया तब प्रभु का भजन कीर्तन, श्री हरि के चरणों में भजन कीर्तन था उस वक्त द्वापर में। और जब कलयुग आया तो केवल श्री राम और 33 कोटि देवी देवताओं का नाम लेने से ही आदमी, जो इंसान इस पृथ्वी पर है, वो केवल 33 कोटि देवी देवताओं के सबसे श्रेष्ठ देवता श्री हरि और महादेव का अंतिम समय में जिसने नाम ले लिया, वो जानो आज के बाद जिस वक्त उसने नाम लिया वो उसी क्षण से वैकुंठ लोक से भी ऊपर सत्य लोक में पहुंच जाएगा। और जब वो सत्य लोक में पहुंचेगा तो पुनः जन्म नहीं लेगा। सत्य लोक से पुनः जन्म नहीं लेता है, पर सत्य लोक में पहुंचता ही कौन है। अब कलयुग में कहते स्वर्ग या नरक या वैकुंठ या ब्रह्मलोक या शिवलोक, इन सब ऊपर कोई जा ही नहीं सकता। इतनी भक्ति कौन कर पा रहा है? कोई नहीं। जब पारा ऋषि ने कहा कि हम जंगल को जाएंगे तपस्या करने के लिए, तब वो चल दी। उनकी पत्नी ने कहा जाओ। वो पहुंचे जहां पर जंगल था, जंगल के उस ओर नदी थी। तो उन्होंने जो केवट था उससे कहा कि हमें उस पार निकालो मल्ला से। तब मल्ला ने उस पार उतार दिया। जब उस पार उतारा, उसके बाद जो ऋषि थे उनके पास कुछ नहीं था, केवल 5 रुद्राक्ष की माला थी। पारा ऋषि ने 1 रुद्राक्ष की माला दे दी, केवट को 1 रुद्राक्ष की माला दे दी। और अगर मल्ले को उतरा ना दो तो पाप लगता, इसीलिए जो भी उतरा इस ओर से उस कोने तक उतारे, उसको जरूर उतरा देनी चाहिए। श्री राम ने भी दी थी पर केवट ने भी नहीं थी उतरा। तब जब पारा ऋषि पार उतर गए, उन्होंने 12 वर्ष तपस्या की थी, तब भी उनका मन नहीं भरा। जब 12 वर्ष तपस्या करने से उठे थे तो उन्होंने अपने तत्व एक तोता के हाथों से भेजे थे, तोता को एक तत्व दे दिए थे। जब उन्होंने तत्व भेजे थे अपनी शक्तियां, वो कहा कि जाओ ये हमारी पत्नी को दे देना। जब तोता वहां से उड़ा, पुनः वो लीन हो गए। उनका मन ही नहीं भरा था, उन्होंने केवल अपनी शक्तियां दे दी तत्वों को। जब मन नहीं भरा
मछली के अंदर शक्ति प्रज्वलित हुई और कई शक्तियां आई, जिससे उस मछली ने एक बच्चे को जन्म दिया था, जिसका नाम था मछोड़। जो केवट ने उसको पकड़ा था, उस मछली को, उसी समय उसका पेट फाड़ा गया था। तब उसमें से उसी बच्ची निकली थी, वही बच्ची जो पारा ऋषि की पुत्री थी। जब वो बच्ची निकली तब पारा ऋषि तो अपने ध्यान में ही थे। तब वहां पर 21 वर्ष धीरे धीरे बीत गए। बड़ी हो गई वो, जो मछली के गर्भ से उनकी ही पुत्री निकली थी। तब पारा ऋषि 21 वर्ष के बाद आए, कहा उसी मल्लाह के यहाँ। मल्लाह जो था वो भोजन कर रहा था, जो मल्लाह था वो भोजन कर रहा था, भोग लगा रहा था। तब ऋषि ने आवाज तब तक लगा दी, पारा ऋषि ने। तब जो ऋषि थे उनके भय के कारण उसने अपनी पुत्री को भेज दिया, जो मछली के पेट फाड़ने पर निकली। जब भेज दिया तब जो वो पहुंची, उसने नाव चलाना तो आता ही था, मल्लाह की पुत्री थी, नाव चलाना आता था। पारा ऋषि जो थे वो उसकी नाव पर चल दिए। जब बीच धार में पहुंची नाव, तब इसे फिर ले आए। जब बीच धार में नाव पहुंची तब पारा ऋषि जो थे उन्होंने उसकी पुत्री को देखा, तो उसी के ही ओर देखते रह गए पारा ऋषि। तब जो उनकी पुत्री थी उसने कहा कि महाराज माफ करना, पर आप हमारी ओर ऐसे नहीं देख सकते। तब जो पारा ऋषि थे उन्होंने कहा कि तुम अब हमें आज से हमारी पत्नी बनना होगा। पर वो तो सत्य की थी, उन्हीं की ही पुत्री थी और उसी को ही पत्नी बनाना चाहते थे। इतने पारा ऋषि को पता नहीं था कि वो उन्हीं की ही पुत्री है। तब उन्होंने नहीं माना। पारा ऋषि ने कहा कि तुम्हें किसका भय है? कहा कि ऊपर देखो, हमें किसी का भय नहीं है, ना हमारे माता है ना हमारे पिता है यहाँ पर ऊपर देखो एक सूरज है जो हमें देखेगा, और नीचे देखो जो एक वरुण देवता है जो हमें देखेगा। कहा कि ऐसा नहीं होगा। पारा ऋषि ने जब ही छींटा लगाया, पूरा कोहरा ही कोहरा, यानी चारों ओर अंधकार छा गया। नीचे वरुण देव जो थे उन पर गंदगी को जमा दिया, जिसे काल कहते हैं, उसे जमा दिया। तब उन्होंने उसे अपनी पत्नी बनाया था। उसके बाद उन्होंने कहा कि जाओ, जो तुमसे मछली की गंध आती है वो आज से भस्म हो जाएगी, तुम्हारे अंदर से मछली की गंध नहीं सुगंध आया करेगी। तब वो चली गई, जो पुत्री थी मल्लाह की वो चली गई वहां से, और पारा ऋषि को उस पार उतार दिया। जब पारा ऋषि पहुंचे कहा अपनी कुटिया पर, तब उन्होंने अपनी पत्नी को आवाज लगाई। शाम हो चुकी थी। उन्होंने पत्नी को आवाज लगाई, वो तो सब जान चुकी थी क्योंकि वो पतिव्रता थी। उसने जान लिया था। उसने कहा कि तुमने ऐसा ऐसा काम किया है कि जाओ, आज से तुम सियार हो जाओ। तुमने सियारों की तरह काम किया है तो आज से तुम सियार ही हो जाओ। तभी वो सियार के रूप में परिवर्तित हो गए। उसी क्षण से पारा ऋषि सियार के रूप में आ गए। इतनी किसके पास आज कलयुग में शक्ति है जो कि अपने पति को सियार के रूप में या किसी मनुष्य को सियार के रूप में परिवर्तित कर दे। एक वही पतिव्रत की पत्नी थी, पतिव्रता धर्म था उसके पास। जब वो सियार हो गए तब वो पहुंचे कहाँ? गंगा जी के पास। अब वो तो टहलते टहलते गंगा जी के पास पहुंच गए। तब वहां पर पारा ऋषि सियार के रूप में थे, इधर उधर उछलने लगे। उनके शरीर में जब गर्मी पड़ी तो उन्हें ठंडक लेने के लिए वो वरुण में उछलने लगे इधर उधर। तब गंगा माता के इधर उधर जब उछलने लगे तब पारा ऋषि ने 6 फेरे लगाए।
और गंगा माता को क्या घमंड था कि जो 7 फेरे लगा देगा हमें इस ओर से उस ओर तक, हम उससे विवाह करेंगे। ये घमंड था गंगा माता का। तब पारा ऋषि थे, उन्होंने 6 फेरे लगा दिए सियार के रूप में। अब गंगा माता समझ गई कि अब तो हमारा विवाह हो जाएगा अगर 7 फेरे उन्होंने लगा दिए। तब जो गंगा माता थी, उन्होंने जब ही 7 फेरे लगाना चाहे तब तक डूब गए। अब जब डूब गया सियार के रूप में पारा ऋषि डूब गए, तब उनका क्या बचा? केवल शरीर। तब तक गल गया पूरा शरीर, केवल उनकी हड्डी बची। जब हड्डियां बची तब तक एक ऋषि आए वहां पर। कई ऋषि थे जो कि तपस्या करके आ रहे थे। जब तपस्या करके आ रहे थे तो उन्होंने जो नाव थी उसे बनाया। किससे? केवल बांसों से, बांस की लकड़ियों से बनाया और चलने लगे। तब तक जो पारा ऋषि की हड्डी थी वो बांस की नाव में अटक गई। जब नाव में अटक गई पारा ऋषि की हड्डी, तब 7वें फेरा लगा। 7वां फेरा लग गया क्योंकि इस ओर से और उस ओर चला गया, वो हड्डी चली गई इस ओर से उस ओर। तब उन्होंने देखा कि ये तो कोई सियार की हड्डी है। उन्होंने फंकना चाहा, तब तक गंगा माता प्रकट हो गई। कहा कि अब तो हमारा विवाह हो ही गया, आप क्यों पीछे फंक रहे हो दोबारा? कहा कि कैसे? कहा कि हमने प्रण किया था जो 7 फेरे लगा लेगा हमारे वही विवाह के होगा, और उसने 7 फेरे लगा लिए। ये सियार है, अब हम इससे कैसे विवाह करेंगे? कहा कि तुम चिंता मत करो गंगा माता, अभी हम इसे एक राजा के रूप में परिवर्तित कर दे, एक मनुष्य के रूप में परिवर्तित कर दे। तब उन्होंने मनुष्य के रूप में परिवर्तित किया और अपने आश्रम में उन्हें शिक्षा दीक्षा दी थी। जब शिक्षा दीक्षा दे रहे थे तो कई बार गंगा माता उनके पास गई थी, कई बार, पर विवाह के लिए नहीं, वो गंगा का मंत्र उच्चारण करा करते थे।